हेलो फ्रेंड्स, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम कृषि से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्द एगर प्लस कल्चरा से लिया गया है। एगर मीन्स सोइल और कल्चर में स्टडी या कल्टीवेशन। अपन कह सकते हैं मृदा का अध्ययन या मृदा पर किसी भी प्रकार का कार्य करना जिससे उत्पादन प्राप्त हो, क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर। 2019 डेट में पूछा गया था कृषि विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन था लैटिन, सेकंड था ग्रीक, थर्ड था अरेबिक और फोर्थ। फर्स्ट बात करें एग्रीकल्चर, लैटिन भाषा का एग्रीकल्चर। जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है वो कौन सी भाषा का होता है? लैटिन। और जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा होगा वो कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक। तो प्रश्न था कृषि विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, तो कौन सी रहेगी? लैटिन भाषा। अगर पूछा जाता है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, इसी की शाखाओं में पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो एग्रोनॉमी रहेगा ग्रीक भाषा का शब्द क्योंकि लगा हुआ है नोमी या लॉजी। हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, कल्चर लगा हुआ है, लैटिन भाषा का रहेगा। ओलेरिकल्चर कल्चर है, लैटिन भाषा रहेगा। और फिर बात आती है पोमोलॉजी, लॉजी है तो ये भाषा रहेगी ग्रीक। अगर पूछा जाता है पोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन पोमोलॉजी में पोमम शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से और लोगस लिया गया है ग्रीक भाषा से। पोमोलॉजी लैटिन व ग्रीक दोनों वर्ड है, लेकिन सामान्य पूछा जाता है तो पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द रहेगा? ग्रीक भाषा का। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अपन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर कहेंगे सबसे पहले मानव की बात आती है। मानव, अगर बात करते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम, तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। सेपियंस, होमो सेपियंस। आदि मानव की बात करते हैं जो अपने से पहले था, आदि मानव, उसका वैज्ञानिक नाम था होमो इरेक्टस। उसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस। अब बात करते हैं प्रकृति का सबसे स्वार्थी जीव कौन सा है? सबसे स्वार्थी जीव है मानव। मानव अपने स्वार्थ के बिना कार्य नहीं करता और मानव का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? पैसा। अगर अपन मृदा पे कोई कार्य करते हैं, मृदा पर कोई कार्य करते हैं और जिससे अपने को प्राप्त होता है पैसा, उसे क्या कहेंगे? कृषि विज्ञान। पैसा मिलेगा कहाँ से? उत्पादन से। ठीक है, अपन परिभाषा की बात करते हैं तो लिखेंगे मानव की आवश्यकता के लिए मृदा पर कार्य करना जिससे उत्पादन प्राप्त हो, क्या कहेंगे अपन? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अपन लिख सकते हैं अपन फसल उत्पादन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं,
और फलों और सब्जियों का उत्पादन भी कर सकते हैं। ये सभी मिक्स रूप से या सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे? एग्रीकल्चर। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है अगर मृदा पर अपन कोई कार्य करते हैं। अपन कार्य करते फल उत्पादन, पशुपालन, फल और सब्जी। पशुपालन से अपने को क्या प्राप्त होता है? दूध, दही, मांस। अगर बात करते हैं अपन पशुओं की, मानव ने सबसे पहले पशुओं का पालन किया था मांस के लिए, क्योंकि मानव का प्रिय भोजन या पहले सबसे पहले मानव क्या खाता था? मांस खाता। इसके लिए सबसे पहले इसने कुत्ते का पालन किया। सबसे पहला पालतू जीव क्या है? कुत्ता। कुत्ते का पालन क्यों किया? क्योंकि ये दूसरे जीवों को या दूसरे पशुओं को पकड़ सकता था, इसलिए ये इसको पकड़ने के काम रहते। और मानव सबसे पहले यूज करता था मांस का। अब बात करते हैं अपन कृषि की। अगर कृषि की शाखाओं की बात करते हैं अपन, तो कृषि की मुख्य 3 शाखाएं हैं। सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। सस्य विज्ञान में अपन अध्ययन करते हैं फसलों का और इससे संबंधित क्रियाओं का। उद्यान विज्ञान में बात करते हैं अपन फलों की, सब्जियों की, पुष्पों की और औषधीय पादप और इनकी संबंधित क्रियाएं। पशुओं पहले में अपन बात करते हैं पशुओं की नस्लें, उनकी देखभाल, आवास और प्रजनन का। ये तीनों शाखाएं सस्य विज्ञान। फसलों से संबंध, अगर फसलों में कोई खरपतवार रहेगा तो अपन अध्ययन करेंगे सस्य विज्ञान में। अगर बीज की बात आती है तो सस्य विज्ञान में बात करेंगे अपन। शुष्क कृषि की बात आती है तो अपन बात करेंगे सस्य विज्ञान में। ऐसे देखते हैं आगे। अगर अपन भारतीय संविधान में अपन कृषि की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें 7वीं अनुसूची में सभी विषय आते हैं। जैसे अपने बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, जो भी सभी विषय एग्रीकल्चर किसके अंतर्गत है? 7वीं अनुसूची में। इस 7वीं अनुसूची के सभी कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया है, या सभी कार्यों के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। पहली सूची है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। संघ सूची में कार्य किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम व कानून। इसमें जो भी कानून नियम बनाएगा केंद्र सरकार। अगर अपन बात करते हैं उदाहरण के तौर पर रेलवे, डाक विभाग, रक्षा विभाग, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? संघ सूची के अंदर। दूसरी बात करते हैं अपन राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में आएगा कृषि, या अपन कह सकते हैं कृषि से संबंधित कोई भी योजना होगी वो किसके अंतर्गत होगी? राज्य सरकार बनाता है उसे, भारतीय संविधान या भारत सरकार बनाती है, लेकिन उसको पालना कौन करेगा? सभी राज्य अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो ये सूची कहाँ रहेगी? कृषि राज्य सरकार के अधीन रहेगी। या अपन कह सकते हैं विधानसभा या विधानमंडल के अंतर्गत रहेगी। कौन सा? राज्य सूची या कृषि या राज्य सरकार की बात करें। पहली सूची संघ सूची, दूसरी थी
राज्य सूची। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार मिलकर नियम बनाती है। हमने बात की थी कृषि की। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची में सभी विषय के कार्य आते हैं और सभी कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया है। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची केंद्र सरकार के जो भी नियम कायदे कानून होते हैं उन्हें पूरा करता है, जैसे रेलवे का, डाक विभाग, रक्षा विभाग, ये किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची। दूसरी बात करते हैं राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें आता है कृषि, जो सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कार्य करती है, या विधानसभा अपन कह सकते हैं। फिर बात समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर कार्य करती है। अब बात करते हैं अपन भारतीय अर्थव्यवस्था की। जीडीपी में कृषि का योगदान है 17.33%, 17.33%। क्यों? क्योंकि कृषि का योगदान है 17.33%, जबकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या है 49%। 49% जनसंख्या डिसाइड करती है जीडीपी कितने परसेंट? 17.33%, जो बहुत कम है। जीडीपी का नीचे होने का कारण क्या है? क्योंकि 49% जनसंख्या है, जबकि कार्य कितना हो रहा है? 17.33%। यदि कृषि से जो जीडीपी है वो अगर बढ़ती है, या जनसंख्या के बराबर 49% जीडीपी रहती है तो जीडीपी बढ़ेगी, या फिर जनसंख्या निर्भर होना कम होती है, अपनी जनसंख्या होती है 17.33%, तो जीडीपी कहाँ रहेगी? ऊपर। जीडीपी और जनसंख्या दोनों इक्वल रहेंगे तब क्या रहेगी? टॉपर। अर्थव्यवस्था सही रहेगी। जैसे अमेरिका की बात करते हैं अपन, अमेरिका सरकार में कृषि का योगदान है जीडीपी पे 2%। कृषि का योगदान है 2%, जबकि वहाँ की जनसंख्या कितनी निर्भर करती है कृषि पर? 2%, इसलिए वहाँ की जीडीपी अधिक है। भारत सरकार की बात करते हैं। भारत सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। फर्स्ट प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। भारत सरकार के 52 मंत्रालय। भारत सरकार में कितने मंत्रिमंडल है? 52 मंत्रिमंडल। या 52 मंत्रालय के अंत में कृषि से संबंधित 2 मंत्रालय। कृषि से संबंधित कितने हैं? 2 मंत्रालय। फर्स्ट की अपन बात करते हैं, DARE, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग। कौन सा है? कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग। दूसरा अपन बात करते हैं कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग। दो 2019 में ये मंत्रालय 3 थे, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य, कृषि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग, मत्स्य मंत्रालय। इसकी बात करते हैं पर कृषि पशुपालन डेयरी मंत्रालय, इसका मंत्री था गिरिराज सिंह। था 2019 में। हम फर्स्ट बात करते हैं DARE, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट आते हैं ICR, ASRB, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आता है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की बात करें अपन तो इसके मुख्यतः 2 कार्य हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अनुसंधान या रिसर्च से संबंधित इंस्टीट्यूट, जो अपन कह सकते हैं NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जो दिल्ली में है, नियाम जयपुर में है, DPPQS जो है फरीदाबाद। ये इंस्टीट्यूट आते हैं किसके अंतर्गत? कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग, जो रिसर्च का कार्य करते हैं। इसके अलावा सभी योजनाएं जो डिसाइड करती है भारत सरकार, इसमें मंत्रालय में 2 थे, DARE और कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। इसके अंतर्गत आते हैं अनुसंधान संस्थान और कृषि योजनाएं। योजनाओं की बात करते हैं अपन, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये किसके अंतर्गत आती है? कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत। फिर दूसरी बात करते हैं PMKVY, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। फिर बात करते हैं RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऐसे जितनी भी योजनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएगी? कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत। फिर बात करते हैं अपन ICR की। ध्यान रखना ICR दिल्ली में स्थित है, ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, फिर है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह है इम्फाल मणिपुर में, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह है झांसी उत्तर प्रदेश में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह है समस्तीपुर बिहार में, समस्तीपुर पूसा बिहार में। हम बात करेंगे ICR। ICR का पूरा नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो स्थित है नई दिल्ली में। ICR की बात सबसे पहले शुरू हुई थी 1926 में। 1926 से लेकर 1928 इसके अंतर्गत एक कमीशन बनाया गया, रॉयल कमीशन, जिसका नेतृत्व किया था ना लॉर्ड लिंसिथ को। कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1926 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन, जिसके हेड थे लॉर्ड लिंसिथ को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी 1928 में। इस रिपोर्ट के अंतर्गत या इसको मद्देनजर 16 जुलाई 1929 को ICR की स्थापना की गई दिल्ली में। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1929 में 16 जुलाई को ICR की स्थापना की गई। कमीशन बनाई गई थी 1926 में, रिपोर्ट दी थी 1928 में। फिर बात करते हैं ICR का पहले नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस इंपीरियल को 1946 में बदलकर कर दिया गया इंडियन। इंपीरियल की जगह इंडियन किया गया 1946 में। फिर बात करते हैं ICR का फर्स्ट DG। ICR का हेड होता है DG। ICR का फर्स्ट DG डिसाइड किया 1950
1965 में बनाया गया डॉक्टर बीपी पाल को। आईसीआर का फर्स्ट डीजी है डॉक्टर बीपी पाल, जो बनाया गया था 1965 में। बीपी पाल एक गुलाब प्रजनक है, प्रजनक रोज बिडर, और बीपी पाल एक किस्म है किसकी? गुलाब की। गुलाब की किस्म है बीपी पाल। बीपी पाल 1965 से पहले 1950 से लेकर 1965 तक IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे डायरेक्टर। अपन कह सकते हैं यहाँ IRI में आने से पहले, ICR में आने से पहले IRI में थे डायरेक्टर 1950 से लेकर 65 तक। कौन? बीपी पाल। अगर अपन प्रेजेंट डीजी की बात करते हैं, वर्तमान डीजी त्रिलोचन मोहपात्रा। आईसीआर के वर्तमान डीजी है त्रिलोचन मोहपात्रा। ये भी 2015-2016 में IARI के डायरेक्टर थे। फिर डीजी बड़े आईसीआर के। आईसीआर के संदर्भ में आगे बात करते हैं अपन। आईसीआर के अधीन या 98 संस्थान आते हैं, जिसमें से चौदह है NRC राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 13 है डायरेक्टरेट रिसर्च, 6 है राष्ट्रीय ब्यूरो, और 65 है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर कह सकते हैं आईसीआर के अधीन आते हैं 98 इंस्टीट्यूट, जिसमें 14 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, 13 डायरेक्टरेट रिसर्च है, 6 है राष्ट्रीय ब्यूरो और 65 है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। इसी के साथ आईसीआर के अधीन 75 विश्वविद्यालय भी आते हैं। इन 75 जो 7 हैं डिम्ड, 4 है डिम्ड विश्वविद्यालय, 3 है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 4 है केंद्रीय विश्वविद्यालय, यह है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और इसके बाद बात करते हैं अपन 64 है स्टेट यूनिवर्सिटी या राज्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। 75 विश्वविद्यालय, जिसमें से 4 है डिम्ड समतुल्य विश्वविद्यालय, 3 है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 4 है केंद्रीय विश्वविद्यालय और 64 है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहले बात करते हैं अपन 98 संस्थान की। राष्ट्रीय ब्यूरो पूछे जाने वाले प्रश्नों में राष्ट्रीय ब्यूरो, भारत में राष्ट्रीय ब्यूरो है 6। फर्स्ट की बात करते हैं NBAGR। फर्स्ट है NBAGR, N का नेशनल, B का ब्यूरो, A का एग्रीकल्चर, एनिमल, G का जेनेटिक रिसोर्सेज, NBAGR। सेकंड है NBPGR। थर्ड है NBFGR। N से नेशनल, B से ब्यूरो, राष्ट्रीय ब्यूरो। A का रहेगा यहाँ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, P का रहेगा प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और F का रहेगा फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट की बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। 5वां है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लास्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। खुद में बात करते हैं अपन, राष्ट्रीय ब्यूरो कितने हैं? 6। पहला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक। सेकंड है NBPGR, पी का रहेगा यहाँ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, क्या रहेगा? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। थर्ड है नेशनल ब्यूरो ऑफ, F का रहेगा फिश मछली जेनेटिक रिसोर्सेज। चौथा रहेगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। फिर बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और लास्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ना आपने देखा। अब इसके बाद बात करते हैं ये इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं NBAGR, एनिमल जेनेटिक, पशु आनुवांशिक अनुसंधान, या इसके नेशनल ब्यूरो कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। NBAGR पूछा गया प्रश्न, ICAR में पूछा गया NBAGR कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा। फिर बात करते हैं NBPGR, प्लांट जेनेटिक, पौधों के आनुवांशिक से संबंधित इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। फिर बात करते हैं फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फिर है एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इंसेक्ट, कीटों से संबंधित नेशनल ब्यूरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर, राज्य है कर्नाटका। फिर है नेशनल ब्यूरो एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ये इंस्टीट्यूट है मऊ उत्तर प्रदेश में। और लास्ट है सोइल सर्वे या मृदा से संबंधित राष्ट्रीय ब्यूरो, स्थित है नागपुर महाराष्ट्र। हमने पहले बात की थी छह राष्ट्रीय ब्यूरो थे, 14 NRC थे। NRC का मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अनुसंधान अपने हॉर्टिकल्चर क्लास में देखेंगे, जैसे केले का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है तिरुचिरापल्ली केरला में है, नींबू सिट्रस फ्रूट का नागपुर महाराष्ट्र में है। ऐसे सब का है। जैसे अपने एनिमल हस्बेंड पशुपालन की बात करते हैं, केमल। ऊंट का अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोरबीर बीकानेर में। अगर अपन एग्रोनॉमी से संबंधित बात करते हैं तो NRC ऑन सीड स्पाइसेज, BGA मसाला, ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तबीची अजमेर में। NRC राष्ट्रीय अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 14 इंस्टीट्यूट है। इसी के बाद अपन ने बात की थी 13 डायरेक्टरेट थे, और इसके बाद 65 थे अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय या राष्ट्रीय, जैसे CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में। ऐसे ही कई केंद्रीय विश्वविद्यालय NRC हैं, ये भी 65। इसके बाद अपन बात करते हैं
आईसीआर के अधीन। चार विश्वविद्यालय कौन से? डिम्ड। डिम्ड का यहां रहेगा समतुल्य। समतुल्य विश्वविद्यालय भारत में कितने हैं? 4। फर्स्ट है IARI, दूसरा है IBRI, थर्ड है NDRI और चौथा है CIFE। समतुल्य विश्वविद्यालय 4 है IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगर ICAR की बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ इंस्टीट्यूट है संस्थान का, परिषद है काउंसिल का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। सेकंड बात करते हैं IBRI, भारतीय पशु चिकित्सा वेटनरी अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। तीसरे की बात करते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा। और लास्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, केंद्रीय मछली शिक्षा संस्थान स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय मछली शिक्षा संस्थान, समतुल्य विश्वविद्यालय 4। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं IARI की। IARI की स्थापना 1905 में हुई थी, पूसा बिहार में। पूसा की बात करें पर पूसा, पूसा का फुल फॉर्म है फिप्स ऑफ USA। जेट में पूछा गया है अभी फिलहाल 19 में, जेट 2000 में पूछा गया। पूसा का फुल फॉर्म है फिप्स ऑफ USA। IARI की स्थापना हुई थी पूसा बिहार में सन 1905 में। 1934 1934 में बाढ़ या कुछ बताते हैं भूकंप या अपना कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा 1905 में बनी, 1934 में यहाँ बाढ़ या भूकंप आया था या प्राकृतिक आपदा, इसलिए यहाँ का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। IARI का भवन था जो पूसा बिहार में था, नदी थी गंडक नदी के किनारे, तो भवन क्षतिग्रस्त हुआ। इसे 1936 में पूसा रोड नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। IARI वर्तमान में स्थित है नई दिल्ली। 1905 में कहाँ स्थापना हुई थी? पूसा बिहार में। 1936 में से नई दिल्ली ट्रांसफर किया। 1958 में IARI को डिम्ड समतुल्य विश्वविद्यालय, समतुल्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1958 में। अगर अब बात करते हैं
बात करते हैं आईसीआर के अध्यक्ष की बात करते हैं। आईसीआर का अध्यक्ष, आईसीआर का अध्यक्ष होता है, या अपन कह सकते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? एनएस तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। आईसीआर के फर्स्ट अध्यक्ष, आईसीआर का पहला अध्यक्ष तो कौन था? सॉरी, फर्स्ट अध्यक्ष खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह। जब आईसीआर की स्थापना हुई थी उस समय कृषि मंत्री था खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह, और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है एनएस तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। हम बात कर रहे थे आईआरआई की। आईआरआई का मुख्य होता है डायरेक्टर, और आईआरआई का वर्तमान डायरेक्टर है एके सिंह, अजय कुमार सिंह। ठीक है, बात की थी अपन ने आईआरआई की। आईसीआर के अधीन अपन ने 4 समतुल्य विश्वविद्यालय पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ते हैं अपन 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोला गया 1960 में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अपन कह सकते हैं भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो स्थित है इम्फाल, मणिपुर राज्य में। भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया? 1960 में, मणिपुर या कह सकते हैं इम्फाल, मणिपुर में। फिर बात करते हैं दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश। और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, पूसा स्थान है समस्तीपुर और बिहार में स्थित। हमने बात की 4 समतुल्य विश्वविद्यालय और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। पहला बना था 1960 में, इम्फाल, मणिपुर, भारत का प्रथम। दूसरा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश, और तीसरा है पूसा समस्तीपुर बिहार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके आगे हम बात करते हैं 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये थे 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जहां सिर्फ कृषि से संबंधित अध्ययन होता है, और यह है केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां कृषि के अलावा और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं उन सब्जेक्ट के साथ कृषि का भी अध्ययन किया जाता है। कुछ विश्वविद्यालय 4 विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि भी पढ़ाई जाती है। वो हैं, फर्स्ट का नाम सुना है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय जो स्थित है वाराणसी में।
ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, नागालैंड विश्वविद्यालय, जो नागालैंड में स्थित है। तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो स्थित है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ अन्य सब्जेक्ट के साथ एग्रीकल्चर भी पढ़ाई जाती है। और चौथा है विश्व भारती केंद्रीय कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय। चार मैंने पढ़े हैं, BHU नागालैंड विश्वविद्यालय, AMU अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम और विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। राज्य कृषि विश्वविद्यालय। राज्य कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 64 है। अपन बात करेंगे सिर्फ राजस्थान के। राजस्थान में ICAR के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय हैं 6, जिनमें 5 एग्रीकल्चर के हैं और 1 है वेटरनरी का। कृषि विश्वविद्यालय 5 है और 6ठा है वेटरनरी। ICAR के अनुसार कितने हैं? 6। फर्स्ट बात करते हैं राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय खुला गया था उदयपुर में। प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? उदयपुर में, जिसे वर्तमान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नाम से जाना जाता है। जबकि अपन फर्स्ट की बात करते हैं वर्तमान में, तो 1987 में प्रथम विश्वविद्यालय उदयपुर में खोला गया था। वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में इसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। 1987 में यहाँ से एग्रीकल्चर को उठाकर कहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? बीकानेर, SKRU। या अपन कह सकते हैं भारत या राजस्थान का अभी वर्तमान में पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? SKRU बीकानेर, वर्तमान में पहला, और पहले खोला गया था उदयपुर में, जो वर्तमान में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1987 SKRU स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पहला है। 1987 में स्थापना हुई। SKRU जो स्थित है बीकानेर। दूसरी बात करते हैं 1999 राज्य का या अपने राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बना MPUAT महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो स्थित है उदयपुर में। अभी हमने बात की राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। तीसरा 2013 में 3 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं। जोबनेर, जोधपुर और कोटा। 2013 में बात करते हैं SKNAU श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो स्थित है जोबनेर। नेक्स्ट बात करते हैं 2013 में खुला गया AU कोटा और इसी के साथ AU जोधपुर।
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में है, और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय और 1 वेटनरी विश्वविद्यालय। जेट में पूछे गए प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है आईसीआर से, पूछा गया एक बार आईसीआर का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन में थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कृषि मंत्री और कृषि सचिव। तो आईसीआर का अध्यक्ष होता है कृषि मंत्री केंद्रीय, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री एनएस तोमर। इस बात की अपन ने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, राजस्थान में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 6 है, जिसमें 5 केस एग्रीकल्चर की और 6ठी कौन सी थी, वेटनरी की। हमने देखा फर्स्ट की स्थापना एसकेआरयू बीकानेर की स्थापना 87 में हुई थी, सेकंड एमपीयूटी उदयपुर की हुई थी 99 में, और 2013 में यूनिवर्सिटी बनी 3, जोबनेर, कोटा और जोधपुर में। इसके बाद बात करते हैं इन विश्वविद्यालय से राजस्थान वालों से पूछा गया जेट में प्रश्न। जेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है। कृषि विश्वविद्यालय, निम्न कृषि विश्वविद्यालय किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। हमें देखना पता है राजस्थान को 10 सदस्य जलवायु खंडों में बांटा गया। जलवायु खंडों का विस्तृत आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देखते हैं 10 से जलवायु खंडों में बांटा गया है। इसमें अपने 4 यूनिट्स देखी थी। पहला विश्वविद्यालय था बीकानेर, बीकानेर आता है फर्स्ट सी के अंतर्गत। दूसरा था उदयपुर विश्वविद्यालय फोर्थ ए के अंतर्गत। फिर बात की थी अपने जोबनेर, जोबनेर आता है थर्ड ए के अंतर्गत। फिर था कोटा, कोटा आता है फिफ्थ ए या फिफ्थ में। और लास्ट है जोधपुर फर्स्ट ए। 10 सबसे जलवायु खंड बांटेंगे। 10 था फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। सेकंड ए और सेकंड बी, थर्ड ए और थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। सबसे जलवायु खंड थे 10। सीधा सा देखते हैं अपन जोधपुर किस में आता है, फर्स्ट ए में, फर्स्ट सी में आता है बीकानेर, फर्स्ट बी में आता है गंगानगर और हनुमानगढ़, सेकंड ए और सेकंड बी ये आते हैं लूणी नदी के अंतर्गत। थर्ड ए जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय या अपन कह सकते हैं जयपुर, अजमेर। थर्ड बी में आता है भरतपुर या बाढ़ की संभावित क्षेत्र। फोर्थ ए में आता है उदयपुर और फिफ्थ में आता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। हमने विश्वविद्यालयों की बात की है। राजस्थान विश्वविद्यालय 5 और 1 है वेटरनरी विश्वविद्यालय, कुल मिला के 6 विश्वविद्यालय। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।